हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली जो कि आप दे सकते हैं आपके 8:50 में एक क्लास होती है जो मिल पा रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज का जो मॉडल पेपर है काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर जो हम लोग रखने वाले हैं आज का टारगेट वो आपका 35 नंबर रखने वाले हैं, है ना। 50 में से आपको 35 नंबर लेकर आना है और कितने कितने लोग यहाँ पर है वो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द है जो आपका तद्भव है। तद्भव की पहचान करना है और हमने कहा तद्भव की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर 1 नंबर में ऑप्शन क्या हो सकता है, और 1 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर है। तो हमने कहा सर अगर गोपाल की बात करते हैं तो गोपाल जो आपका तत्सम है और इसका तद्भव होता है ग्वाल। क्या होता है? ग्वाल होता है तद्भव। तो ये तो आपका नहीं हो सकता है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी अगर आया है गाय तो आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि गाय का जो तत्सम होता है वो गौ होता है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नमस्कार भैया, नमस्कार। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है डोंगा कैसा शब्द आपका है। डोंगा जो शब्द आपका है ये कैसा शब्द है आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो डोंगा शब्द आपका आया है ना, ये देशज शब्द आपका है। याद रखिए, डोंगा शब्द जो दिया है वो आपका देशज शब्द है, जो कि आपके क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या आवश्यकता अनुसार इसको यहाँ पर मान लिया जाता है। तो ये आपका देशज शब्द आपका है, नोट कर लीजिएगा। अगला दिया गया है कि वह घर जितना अच्छा था यह भी उतना अच्छा है। वाक्य में जितना अच्छा था ये किस प्रकार का उपवाक्य है। तो हमने कहा यहाँ पर देखो स्टार्टिंग हुआ है जितना अच्छा, तो यहाँ पर विशेषण भी आपका दिया गया है ना। और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपका कौन सा पॉइंट है, तो आपका उपवाक्य पूछा है। तो आप कहेंगे सर विशेषण उपवाक्य, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 नंबर दिया गया है। बताइएगा कौन सा शब्द है जो आपके स्त्रीलिंग में है। यहाँ पर देखो चप्पल दिया है, चंद्रमा है, चिकित्सा है और आपका चप्पल है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो सकता है। चलिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर चप्पल कैसी है, चिकित्सा कैसी है, चम्मच कैसी है। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्त्रीलिंग नहीं शब्द आपको लगाना पड़ेगा, और जब नहीं शब्द लगाएंगे तभी आपका आंसर मिल पाएगा। तो कहेंगे सर नहीं लगाकर यहाँ पर आंसर भी कर दीजिएगा कि भैया स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। तो आप कहेंगे सर चंद्रमा ये आपका पुल्लिंग है, बाकी आपकी स्त्रीलिंग है। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से कौन सा क्या है। तो देखिए पदक्रम के हिसाब से कृष्ण जा रहा है, क्या गलत हो जाएगा? क्या ये सही हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या कृष्ण जा रहा है? क्या कृष्ण जा रहा है? जा रहा है कृष्ण, देखो ये आपका गलत हो गया है। क्या कृष्ण जा रहा है? क्या जा रहा है, तो ये आपका देखिए ये गलत हो गया है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी वाला आपका ठीक हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर बी नंबर लगा दीजिएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है, ये आपसे कह रहा है 56 नंबर में आपसे कह रहा है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदे। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदो, ये भी गलत दिया गया है। अगला है गोपाल ने एक भैंस और एक एक गाय खरीदी, खरीदा, ये भी गड़बड़ है। यहाँ पर ऑप्शन डी देखिएगा, गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदी। आप देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी वाला ये आपका बिल्कुल सही हो रहा है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। और अगला है कि यद्यप का संविच्छेद इनमें से कौन सा होगा। यहाँ पर बताना है यद्यप का संविच्छेद बताएगा जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। चलिए बता डालिए जल्दी से। हाँ, ए और डी दो दो ऑप्शन आ रहे हैं। दो दो ऑप्शन बिल्कुल सेम लिखे हैं का? अच्छा, दो ऑप्शन सेम लिखे हैं। देखो यहाँ पर दिया है यदि धन अप लिखा है और डी वाले में यदि और अप दिया गया है। मतलब आप कहेंगे सर यहाँ पर ए वाला भी सही है और आपका डी वाला भी आपका सही हो जाएगा, है ना। तो 57 नंबर जो ऑप्शन दे रहे हैं ए नंबर और डी नंबर सही हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें यद्यप में जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है, कौन सी संधि है ये पूछ ले तो क्या बताएंगे।
तब आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका यण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यण संधि आपका राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि आपका तत्सम दिया गया है। देखो हमने कहा था तत्सम की पहचान के लिए जो आपके संयुक्त अक्षर होते हैं हमेशा आपके तत्सम में होते हैं। याद रखिए जब तत्सम बनाया जाता है तो जो आपका ता होता है इसका परिवर्तन त्रा हो जाता है। यहाँ पर जो आपका छा होता है ना, ये आपका इसमें आपका खाव होता है ना। ये भी आपके कुछ रूल बताए गए हैं। यहाँ पर आपसे तत्सम दिया गया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर जो 58 नंबर दिया है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दमन हो जाएगा। दमन जो आपका आंसर दिया है दमन वाला ऑप्शन जो आप कर रहा है वो आपका तत्सम शब्द आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया है कि अगम और आगम। देखिए अगम की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अगम मतलब होता है जहाँ एक प्रकार से क्या बोले दुर्लभ बोल दें, है ना। यहाँ पर दिया है आगम और आगम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है? चलिए 59 का ऑप्शन दीजिएगा। 59 नंबर का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर दिया है दुर्लभ है और यहाँ पर आपका आगम है। आगम मतलब देखा जाए तो यहाँ पर शास्त्र की बात कर ले। यहाँ पर देखिए आपका आंसर पहला वाला आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है दीर्घ बाहु में समास क्या है। दीर्घ बाहु जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है ये बताना है। दीर्घ बाहु है ना, जिनकी भुजाएं लंबी हैं। तो आप कहेंगे सर दीर्घ बाहु ये बात आपकी है किसकी? तो आपके भगवान विष्णु को कहा जाता है, याद रखिएगा। दीर्घ बाहु जो कहते हैं वो भगवान विष्णु को कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर विष्णु को जो कहते हैं तो ये विशेष अर्थ निकालता है और विशेष अर्थ निकालता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी वाला बिल्कुल छप जाएगा आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि भैया यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है वो आपकी कौन सी शुद्ध वर्तनी दी गई है, यहाँ पर जो आप देना है। और इतने लोग यहाँ पर क्लास में जुड़े हैं लेकिन वीडियो में लाइक की संख्या बिल्कुल भी नहीं है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि डेली क्लास के लिए आपको पता रहता है कि नहीं हमारी ये क्लास इतने टाइम पे होती है और ये क्लास यहाँ पर डेली क्लास लेते हैं, फिर भी यहाँ पर आप लोग लाइक करने के लिए पूरी तरीके से भूल जाते हैं। तो जितने भी यहाँ पर साथी जुड़े हैं और जितने लोग यहाँ पर भूल गए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें पता चल पाए कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो भूल गए थे, है ना। एक बार सभी लोग लाइक करके बता दीजिएगा कितने लोग यहाँ पर भूल गए हैं। वेरी गुड, खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए। चलिए इसमें भी कंजूसी आप लोग करते हैं बताइएगा, है ना। ऐसी ऐसी क्लास के लिए आप कंजूसी करते हैं जैसे कि आप लोगों से कोई पैसा मांगा जा रहा हो, किडनी मांगी जा रही हो, है ना। इसमें भी सोचने की आवश्यकता होती है क्या, बताइए। चलिए तो देखो दिया गया है शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। शुद्ध वर्तनी है कौन सी? तो हमने कहा साहब प्रादेशिक नहीं होता है, प्रादेशिक होता है। क्या होता है? प्रादेशिक होता है। और प्रादेशिक सही लिखा है वो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। अगला दिया है कि जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने कहा जो शब्द से स्टार्टिंग है और एक ऐसा भी आपका होता है जिसमें ज शब्द आपको देखने को मिलता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका मिश्र वाक्य होता है, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, है ना। यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर जो शब्द आपका है वो आपके मिश्र वाक्य में होता है, इसको नोट कर लेना है। जैसे स्टार्टिंग अगर होती है तो समझो ये मिश्र वाक्य में जाएगा, और अगर आपके की शब्द आपका होता है तो भी आपके मिश्र वाक्य में ही होता है। अगला है कि भैया हेम किसका पर्यायवाची है। हेम जो दिया है वो किसका पर्यायवाची है। हेम कहा जाता है तो किसको कहते हैं बता सकते हैं? सूर्य को कहते हैं? नहीं, आप कहेंगे सर हेम जो कहते हैं वो आपके स्वर्ण को कहा जाता है। किसे कहते हैं? तो हेम कहते हैं स्वर्ण को। और स्वर्ण की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंचन भी होता है, जात रूप भी होता है, सोना भी होता है, कनक भी होता है, कुंदन भी होता है और हेम भी होता है। ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर इसके आपके कह सकते हैं स्वर्ण के होते हैं। अगला है अभिसरण किसका विलोम है। तो आप कहेंगे सर आपने विज्ञान में अभिसरण पढ़ा है और अपसरण पढ़ा है।
तो याद रखिएगा अभिसरण और अपसरण एक साथ आपको याद रखना है। अभिसरण और अपसरण ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि विभावरी किसका पर्यायवाची होता है। विभावरी जो आपका दिया है, विभावरी ये किसका पर्यायवाची होता है, विभावरी किसे कहेंगे। यहाँ पर देखिए दिया है विभावरी, और विभावरी अगर बात करते हैं तो ये रात्रि को कहा जाता है। किसे कहते हैं, जिसको ऑप्शन आ रहा है रात्रि वाला वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी और भी पर्यायवाची होती हैं, जैसे रजनी होता है, चामनी भी होता है, यामा भी होता है, निशा भी होता है, याद रखिएगा। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार गूढ़ रहस्यों से भरा है, पंक्ति में से रेखांकित का विलोम बताना है। यहाँ पर देखिए जो गूढ़ शब्द दिया है, गूढ़ शब्द जो दिया है इसका विलोम आपसे पूछा है, और गूढ़ मतलब होता है छिपा हुआ, गूढ़ मतलब होता है छिपा हुआ होता है। तो इसका जो विलोम बनेगा वो आएगा बोधगम्य। बोधगम्य होता है जो आपकी समझ आने वाला होता है, मतलब यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। याद रखिएगा गूढ़ का होता है बोधगम्य बनता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाण का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, बाण का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। तो आप कहेंगे सर बाण का पर्यायवाची सर भी होता है, श्रीमुख होता है, ईसु भी होता है, लेकिन मयूख नहीं होता है। आप कहेंगे सर आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका बनेगा क्या, डी हो जाएगा। कितने लोग हैं जो ये बता सकते हैं सर मयूख किसका पर्यायवाची होता है, कितने लोग हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं। मयूख, मयूख जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। मयूख जो कहते हैं किसको कहते हैं, कमल को तो नहीं कहते हैं। अच्छा भैया मयूख जो होता है किसका होता है, चलिए गाना होता है, नहीं भाई। मयूख जो मयूर का भी नहीं होता है, मयूख होता है किरण का होता है, नोट करिएगा। मयूख जो होता है वो आपके किरण का होता है, नोट कर लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जलज किसका पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। देखो नहीं शब्द दिया है और हमने कहा जल में अगर जा की पर्यायवाची जोड़ दिया जाए तो ये आपका हो गया, देख सकते हैं कमल के, और कमल को हम यहाँ पर देख सकते हैं जलज पर्यायवाची मोती है, कमल है, शंख है, लेकिन स्वर्ण नहीं होता है। अगर आपका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर स्वर्ण आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। मोती, कमल, शंख, पंकज, अरविंद ये आपके होते हैं जलज के पर्यायवाची, जबकि यहाँ पर स्वर्ण तो आप लोग जानते ही हैं स्वर्ण की पर्यायवाची में। अगला दिया है अद्यतन का विलोम क्या है। यहाँ पर अद्यतन है, और अद्यतन की अगर बात करते हैं तो जैसे कि एक शब्द होता है कि नवीन हो गया, समकालीन हो गया, है ना, नूतन हो गया। तो आप कहेंगे सर नूतन और पुरातन, कुल मिला के अद्यतन का विलोम यहाँ पर पुरातन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि अद्यतन जो आपका होता है एक प्रकार से हम इसको नवीन कह सकते हैं, समकालीन कह सकते हैं, नूतन भी कह सकते हैं। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है, कह रहे आकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। और अगर हम बात करते हैं आकाश, और आकाश का पर्यायवाची क्या बनेगा, तो अचल हो सकता है, वारिद है, व्योम है, और आपका प्रसून है। यहाँ पर आकाश की अगर बात करते हैं तो क्या यहाँ पर सी नंबर आपका आ सकता है, तो आप कहेंगे जी सर जी आकाश के पर्यायवाची अंबर है, अनंत है, पुष्कर भी होगा, व्योम भी होता है, अंतरिक्ष भी होता है, तारापथ भी होता है। अगला देखो दिया गया है मयूर में संधि कौन सी है। सबसे पहले बताना है कि इसमें संधि कौन सी छिपी हुई है, कौन सी संधि है, ये आपको सबसे पहले बताना है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हाँ देखो दिया गया है कि मोहर में ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा होती है गुण संधि में, किसमें, गुण संधि में होती है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो महाधन उर में बनेगा, और महाधन उर में बनेगा वो भी ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बनेगा। महाधन उर में आपका आंसर अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है। अगला है छत से गिरी वाक्य में से कारक पूछा गया है, और जब छत से ईंट गिरी है तो से शब्द क्या हो रहा है, अपादान हो रहा है। और जब भी कभी अपादान की बात करता है तो उसमें से शब्द होगा जो कि अलगाव के दर्शाएगा, और अलगाव है अर्थात अपादान कारक आपका बन जाएगा। अगला दिया गया है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि में यहाँ पर बताइएगा किस संवर्ग में आएगा। बुद्धिहीन ये आपको बताना है।
चलिए यहाँ पर देना है आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए 70 का ऑप्शन कहाँ भैया, कहाँ पड़े रह गए। 70 का ऑप्शन बी दे रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा भी है क्या? 70 का ऑप्शन किसी का कह रहा है बी हो जाएगा। वारिद कहाँ होता है भाई, वारिद कहाँ होता है? द लगा होता है बादल में होता है भाई, कहाँ पढ़े हैं? द जो होता है वो बादल में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? तो आप कहेंगे सर 73 नंबर जो दिया है वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा क्या? तो बुद्धिहीन अर्थात जिसकी बुद्धि नहीं है। और जब बुद्धि नहीं है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये विशेषण है अर्थात इसकी विशेषता हो रही है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना, है ना, एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना। तो आप लोग क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट करते हैं, है ना, कोई शब्द होता है कॉपी पेस्ट करते हैं। तो हमने कहा पिष्ट और पेषण, पेस्ट करते हैं और प्रेषित करते हैं, है ना, क्लियर है? तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा पिष्ट पेषण, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो भैया चोर की दाढ़ी में है तिनका, और जब है ये तिनका तो आप कहेंगे सर अपराधी जो होता है ना शंकाग्रस्त होता है। जो अपराधी होता है ना वो हमेशा शंका में ही रहता है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वह आपका बनेगा बी नंबर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्धस्वर जो आपके होते हैं वो आपके कौन होते हैं? 76 नंबर आपको बताना है कि जो अर्धस्वर होता है वो कौन होता है और अर्धस्वर क्यों कहते हैं ये भी आप बताइएगा। अर्धस्वर हम कहते हैं तो क्यों कहते हैं ये भी बताइएगा। ऐसा क्या जरूरी हो गया कि हम इसको अर्धस्वर कह देते हैं जबकि हम लोग पढ़ते हैं हमेशा व्यंजन में। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 76 नंबर जो आपका दिया है वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है। या और जो वाह है वो आपके अर्धस्वर में यहाँ पर आता है। तो देखो हमने कहा अगर हम आपसे बात करें, जैसे होता है एक शब्द होता है महिलाएं, क्या होता है? महिलाएं। तो हमने कहा सर महिलाएं जो आपका है इस प्रकार से भी लिख देते हैं, और कभी कभी आपका जो होता है वो महिलाएं हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, महिलाएं ऐसे भी लिख देते हैं, है ना, महिलाएं ऐसे भी लिख देते हैं। तो या की जगह देख सकते हैं ए का प्रयोग भी यहाँ पर किया जा रहा है ना। याद रखिए ए की जगह या का प्रयोग होता है। तो आप कहेंगे सर वाह वाला कैसे हुआ? तो वाह की अगर हम बात करते हैं, जैसे एक शब्द होता है कौवा, है ना, क्या होता है? कौवा होता है। और कभी कभी हम लोग यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौवा को इस प्रकार से भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका स्वर है उसकी जगह वाह का प्रयोग किया है और यहाँ स्वर की जगह एक ही किया है, अर्थात ये क्या होते हैं? तो आप कहेंगे सर ये अर्धस्वर होते हैं। अब आपको पता चला तो इनको अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म आपका शुद्ध दिया गया है? बारात होता है या बारात होता है? ये डेली क्लास होती है 8:50 में होती है ना, 8:50 में ये डेली क्लास होती है। तो हमने कहा सर यहाँ पर जो आपका शुद्ध होगा वो बारात नहीं होता, बारात होता है। ये जो आपका बारात है और ये जो वसंत है ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है करपट का तद्भव रूप क्या होता है? करपट का तद्भव रूप क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर करपट का होता है क्या? कपूर नहीं हो सकता है क्योंकि कपूर का कर्पूर होता है। करपट होता है कपड़ा होता है, क्या होता है? करपट होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बी और डी देख लें क्या हुआ, एक साथ लिखें क्या? चलो यहाँ पर 77 में बी वाला लिखा है और यहाँ पर हाँ बी और डी दोनों एक ही जैसे हैं, तो बी और डी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहचान कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, बाकी आपको तो बता ही दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि कार्य ली नालिनी तू कुमलानी तेरे ही नालिन सरोवर पानी, इस पंक्ति के रचनाकार पूछा गया है। 79 दिया है और 79 की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारे निगाह जो रहती है वो आंसर पे जाती है और जो आंसर सामने दिख गया वो आपका हो गया।
बाकी डबल डबल ऑप्शन हो जाते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी रह जाता है। तो देखो यहाँ पर दिया है, ये जो आपका दिया गया है 79 में, ये पंक्ति कबीर दास की हैं। याद रखिए ये पंक्ति कबीर दास की हैं, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि भैया मुकुंद पर्यायवाची को होता है, किसका होता है? मुकुंद जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? मुकुंद। मुकुंद शब्द आपने पढ़ा होगा, ये मुकुंद होते हैं भगवान विष्णु को कहते हैं, है ना, भगवान विष्णु कहते हैं। इनको केशव भी कहते हैं, इनको पीताम्बर भी कहते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए वाला विष्णु आपका आंसर राइट बनेगा। यहाँ पर अगला दिया है, वनिता का प्रयोग जो होता है वो किस अर्थ में होता है? वनिता जो हम लोग कहते हैं किसको? जंगल को कहते हैं, पुस्तक को कहते हैं? नहीं, आप कहेंगे सर स्त्री को कहा जाता है। वनिता जो होता है वो आपका स्त्री होता है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अब आप लोग स्त्री टू आप लोग डालने लगे कमेंट में, है ना, स्त्री टू आपने देख लिया होगा इसलिए कमेंट कर रहे हैं स्त्री टू, वेरी गुड। अगला है शहद, बताइएगा शहद जो आपका शब्द है कैसा है? ये शहद जो शब्द है वो आपका है कैसा? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? तो आप कहेंगे सर ये जो आपका शहद है ना, इसमें फ्रक्टोज की मात्रा प्रकृति में सबसे मीठा होता है। और याद रखिए ये आगत स्वर, ये आगत शब्द है। याद रखिए ये आगत है जो लिया गया है, अर्थात विदेशों से लिया गया है, मेहमान है आपका। याद रखिए आप कहेंगे सर ये आगत आपका आंसर बनेगा, नोट कर लीजिएगा। अगला दिया है, निरामिष किसे कहा जाता है? निरामिष अर्थात निरामिष मतलब हम लोग कहेंगे जो मांस, है ना, जो या कहते हैं मांस रहित जो भोजन होता है, मांस रहित भोजन को कहते हैं निरामिष, या जो मांस नहीं खाता है उसको कहते हैं निरामिष, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि भैया राष्ट्रवादी जो आपके कवि हैं कौन? यहाँ पर रामधारी दिनकर को जो उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 21 वर्ष प्रदान किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दिनकर को राष्ट्रवादी कवि भी कहते हैं और ये 1972 में इनको मिला था। तो ऑप्शन अगर आपका आ रहा है बी नंबर है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है वो आपका कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है इनमें से कौन है? ये तो क्वेश्चन आप सभी को बिल्कुल पता होगा, है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना, जितने साथी यहाँ पर जुड़े हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। अभी कहाँ से लास्ट क्वेश्चन आ गया है? चलो देखो दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है वो कौन है? तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा बी नंबर, चिंतामणि, है ना, चिंतामणि। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है निबंध संग्रह है। बाकी इनकी और भी आपके जैसे भय, क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, करुणा हो गया, ये इनके निबंध है। अगला दिया गया है कि हिंदी गद्य शिक्षण की जो पाठ योजना है इसमें उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन जो होता है वो प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात होता है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो उद्देश्य कथन आता है वो प्रश्न के पश्चात होता है। तो याद रखिए इसका आंसर आपको भी देना है। नया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आदिकाल की रचना बताइएगा। देखते हैं क्या आप लोग पहचान कर पाते हैं कि सर आदिकाल की रचना कौन सी है, क्योंकि कवि तो नहीं दिया है लेकिन रचना आपके सामने है। उम्मीद है कि आप लोग जवाब दे सकते हैं। हमने कहा सर आदिकाल की जो रचना है यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? आपका अखरावट हो सकता है, नहीं होगा, डी वाला जरूर होगा, खुमार रासो, है ना। यहाँ पर जो खुमार रासो है वो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि अखरावट, तो अखरावट ये मलिक मोहम्मद जैसी की है जो कि भक्ति काल की रचना है। भूषण की अगर बात करते हैं तो छत्रसाल दशक हैं, है ना, भूषण ये रीत काल की रचना है। और अगर बात करते हैं खुमार रासो तो यही इसका आंसर होगा। दीपशिखा जो कि आप देख सकते हैं दीपशिखा आधुनिक काल की रचना है ना। तो यहाँ पर आंसर आ गया डी नंबर आपका हो गया है, ठीक है ना। दलपत विजय खुमार रासो। अगला है आनंद कादम्बनी पत्रिका का जो प्रकाशन होता था ये कहाँ से होता था बताना है। बताइएगा जल्दी से कि आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। यहाँ पर 88 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये मिर्ज़ापुर से होता था। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है। चलिए 89 का ऑप्शन देखते हैं कि आप लोगों का जो दिमाग है ना, आपकी आईक्यू है वो कितनी है। ये क्वेश्चन आपको बता देगा कि भैया शब्द का जो अर्थ स्पष्ट करना है
तो कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है? शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो तरीका होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए 89 नंबर है, और 89 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, क्या शब्द का जो अर्थ है और स्पष्ट करने के लिए याद रखिए उसको वाक्य के साथ अगर प्रयोग किया जाए, उसको यो वाक्य के साथ अगर प्रयोग किया जाता है तो भैया ये तरीका जो होता है समझाने का या समझने का वो सबसे बेस्ट होता है कि कोई भी शब्द है अगर उसको वाक्य के प्रयोग में ला दिया जाए और जब प्रयोग आ जाएगा तो आप कहेंगे सर ये आपका आंसर, ये नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? वाक्य में प्रयोग अगर आ गया तो बहुत कुछ आ जाता है। यहाँ पर दिया है चराचरम में कौन सा समास है? चराचरम में समास बताना है। चराचर बोलते हैं ना, चराचर ये जो जगत होता है। चलिए 90 का ऑप्शन देना है, सुपरफास्ट तरीके से जल्दी से बताइएगा। तो आप कहेंगे सर चराचर रम, तो भैया ये जो अर्थ अगर निकालेंगे ना तो इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? चलिए चराचरम, चर और अचर याद रखिए, चर और अचर होता है, इसका मतलब होता है चर और अचर होता है, ये आपका द्वंद्व समास में जाएगा। याद रखिए बी नंबर बनेगा। अगला दिया गया है कि इन शब्दों में से कौन शब्द है जो हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? 91 नंबर में सबसे अंत में आएगा। अब यहाँ पर देखो माँ दिया है, यहाँ पर का दिया है, यहाँ पर ना दिया और हुआ दिया है। आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया है। अगला दिया गया है वाक्य शुद्ध बताना है। मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं। आप कहेंगे सर 92 का ऑप्शन देखिए सी वाला, मोहन और गीता गा रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारे। यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया ये आपका है क्या? तो आप कहेंगे सर मात्रा लगाना है तो लगा सकते हैं, बाकी जब आप लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा तो पहले ही आपको पॉइंट में मिलता है जो कि आपकी दोहा लिखी होती है। आप इसको पढ़ते हैं, इसके बाद आप शुरू करते हैं हनुमान चालीसा पाठ। नेक्स्ट है कि बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज 17 बान की वाई छुड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो आई। देखो कितनी बार इसको बताया है। हमने कहा कुछ चीज़ें हैं इनको रट्टा मार लेना है। यहाँ पर दे सकते हैं जब आपके 6 महीना जागना और 6 महीना सोना, ये आपका था किसका? ये कुंभकर्ण था। तो भैया कह रहे सकते हैं उनके युद्ध के बारे में जो भयानक वर्णन हुआ है ये आपके रौद्र में आपका आएगा। याद रखिए रौद्र रस आपका है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय, देखो इसको जब तोड़ते हैं ना तो बनता है रमणीय। क्या बनता है? रम धन अनीय, रम धन अनीय है तो ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? अभिधन आगत, और अभिधन आगत बनेगा तो ऑप्शन देखिए सी वाला राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है आज भारत में, है ना, आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। यहाँ पर बताना है जो श्रवण कुमार है ये कैसी संज्ञा है? देखो श्रवण कुमार है, जयचंद है या गांधी है, तो आप कहेंगे सर ये श्रवण कुमार हैं, तो आप कहेंगे सर जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बन गया बी नंबर जातिवाचक। किताब कैसी है? तो आप कहेंगे सर किताब शब्द जो आपका है स्त्रीलिंग आपका दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गाय शब्द का बहुवचन बताना है। क्या बता सकते हैं कि सर गाय का जो बहुवचन होता है वो होता क्या है? और गाय का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है बताइएगा जल्दी से 99 नंबर में। तो आप कहेंगे सर गाय का होता है गायें या गौएं। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर है, गाय का गायें आपका आंसर बहुवचन बन जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और कह रहा है उसकी माता जी बीमार हैं। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? उसकी माता जी बीमार हैं वाक्य में सर्वनाम है, और ये उसकी है क्या? ही सी इट नेम ये सब होते हैं, और ये जो सब आते हैं वो अन्य पुरुष में आते हैं। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर है यहाँ पर लगाइएगा क्या, डी नंबर आपको लगाना है। यहाँ पर अन्य पुरुष आपका आंसर है, राइट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो भैया आप ये बताइएगा कि हमने आपको दिया था 35 नंबर ईमानदारी से, क्या आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनके 35 नंबर भी नहीं आ पाए हैं? कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।